नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। आज की विशेष चर्चा में मेरे साथ हैं एसकेआई मीडिया के एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार। और साथ ही है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ललित शर्मा। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिक निगम के अध्यक्ष का चुनाव आज हुआ, लेकिन यदि मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चुनाव तो हुआ, लेकिन बहुत कुछ अप्रिय भी लगा आज हमारे मीडिया साथियों को, जिसको लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से प्रक्रिया हुई चुनाव की, और उसमें पहले बात थी कि गीता दुर्गेश अग्रवाल जीतेंगी, ये हमने अपनी तरफ से अनुमान लगाया था, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत होगी ये हमने अनुमान नहीं लगाया था महापौर के लिए। और आज जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तब भी रवि जैन आएंगे और वो 40 वोट लेकर जाएंगे, ऐसा भी नहीं सोचा था। तो क्या कहेंगे, आप पूरे समय उपस्थित थे दिलीप जी। जी देखिए अरविंद जी, जैसे कि कल तक जो कयास लग रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा ही 2 गुटों में बढ़ जाएगी, भाजपा से ही कोई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ जाएगा, लेकिन आज सुबह जैसे ही पार्टी के द्वारा रवि जैन को सभापति के लिए प्रत्याशी अधिकृत किया गया, उसके बाद इन तमाम कवायदों पर विराम लग गया। क्योंकि निश्चित तौर पर रवि जैन को जब प्रत्याशी बनाया गया और उनके समर्थक राजेश यादव, जो खुद भी कहीं ना कहीं सभापति के दावेदारों में उनका नाम अभी तक चलता आ रहा था, और उनके प्रस्तावक में राजेश यादव और समर्थन में मनीष सेन का नाम आया, तो उसी समय स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर ये सभापति का चुनाव करने जा रही है। तो वहीं पर स्पष्ट हो गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 32 पार्षद इस नगर निगम परिषद में हैं, और जो 5 निर्दलीय पार्षद हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में 32 और 5 37, और एक मेयर को मान लें 38 वोटों का अंदाज़ा सभी ने लगा रखा था कि यहाँ रवि जैन 38 वोट लेकर नगर निगम के सभापति बन सकते हैं। मैंने कहा 40 वोट, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस ने यहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा किया। कांग्रेस कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी। कल शाम तक कांग्रेस किसी निर्णय पर नहीं पहुंची थी कि वो प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, उतारेंगे तो किसे उतारेंगे। आज अचानक अनुपम टोप्पो को प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने उतारा। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सोच में थी कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का उसे फ़ायदा मिल जाएगा और बीजेपी से क्रॉस वोटिंग होकर उनके प्रत्याशी को कुछ वोट मिल सकते हैं। यह सोच रखते हुए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। कांग्रेस के 8 पार्षद हैं, मैं आपको बताऊं 8 पार्षद इस नगर निगम में हैं, और अनुपम टोप्पो को मात्र 6 वोट मिले। यानी कांग्रेस के 2 पार्षदों ने कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुआ है। इस तरह से रवि जैन को 40 वोट मिले और वो नगर निगम के सभापति चुने गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले क्रॉस वोटिंग क्या होता है ये आसानी से पता नहीं चल पाता था। बिल्कुल। और आज यदि एक आम व्यक्ति से भी पूछ लें कि क्रॉस वोटिंग क्या होता है तो वो आसानी से बता देगा क्रॉस वोटिंग क्या होता है। देवास से लेकर देश तक जितने भी चुनावों पे नज़र जा रही है, राज्यसभा के चुनाव की बात करें, विधान परिषद के चुनाव की बात करें, राष्ट्रपति चुनाव तक की बात करें, हाँ राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, सभी में एक शब्द आता है क्रॉस वोटिंग। मेरे लिए तो सबसे जब ये सामने बात आई कि ललित जी के सामने बात आई कि अब रवि जैन और अनुपम टोप्पो में सीधा मुकाबला है। हालांकि प्रत्याशी कितने थे? 2 में 2, लेकिन जो नाम आ रहे थे वो आ रहे थे एक समय पे 4 नाम। यदि मैं बता दूं तो वार्ड क्रमांक 12 से, जैसा आपने कहा, राजेश यादव प्रस्तावक बन गए, मनीष सेन 3 बार के चुने हुए वो समर्थक बन गए, और एक नाम और था जो गणेश पटेल का आ रहा था कि अगर एक समझौते का कोई नाम आएगा तो ये आ जाएगा। और उसमें से देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता दिखा दी, अंदर खाने कुछ भी हुआ हो, राजनीति कितनी करवटें ले रही हों, जो भी दौर चला उनका एक रात पहले, एक दिन पहले, वो सब कुछ हुआ,
सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्या आज मालूमात थे आपको? मेरा अरविंद जी इस विषय में ये कहना है, क्रॉस वोटिंग की नौबत तब आती है जब कोई मुकाबला कड़ा हो, लेकिन यहाँ पे स्थिति स्पष्ट लग रही थी कि बीजेपी के पक्ष में जा रही है, और ऐसे समय में 2 वोट कांग्रेस के कट के बीजेपी में आना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ अलग हलचल है। लेकिन क्या कांग्रेस अपने 8 वोट पूरी तरह से होल्ड करके रख पाएगी, ये बात मन में बार बार आ रही थी और आम लोगों के मन में बात आ रही थी कि क्या कांग्रेस अपने 8 वोट भी होल्ड रख पाएगी, क्योंकि अब आप चुनाव में आ गए। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव की तैयारी का ना होना, असमंजस का होना, तो ये कांग्रेस की जो हालत है वो देवास में भी देखने को मिल गई और देश में कमोबेश वो देखने में मिल रही है कि एक तरह का असमंजस होता है। तो क्या आपको लग रहा है देवास की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति में अब कुछ हलचल होगी? क्या है अरविंद जी, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से शहर में घटनाक्रम घट रहा था और जनपद पंचायत का रहा हो या जिला पंचायत का रहा हो, हम लोगों ने देखा है कि जनपद पंचायत में जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जिला पंचायत में जब हुआ तो कांग्रेस पूरी तरह एक जाजम पर आई, भाजपा कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आई, और उसी का नतीजा रहा कि देवास जनपद पंचायत में ज़्यादा सदस्य भाजपा के होने के बावजूद, भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने में सफल हो गई। ये कांग्रेस की एकजुटता जो है जिला पंचायत में भी देखने को मिली। जिला पंचायत में कांग्रेस के जो 11 सदस्य थे, 12 सदस्य थे, पूरे एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा हो या उपाध्यक्ष का चुनाव रहा हो, वहाँ पर उन्हें मतलब उन्होंने अपने सदस्यों को संभाल कर रखा। संभाल कर रखने के लिए राजस्थान की यात्राएं तक हुई। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा रहा था कि इस समय जो है कांग्रेस बहुत एग्रेसिव मोड में है, और जिस मोड में कांग्रेस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कल एक बात की और चर्चाएं हो रही थी कि कुछ कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि कल नगर निगम में भी खेला होबे, लेकिन वो खेला ऐसा होबे कि 2 कांग्रेस के सदस्य जो हैं, पार्षद जो हैं, वो क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के फेवर में वोटिंग करेंगे। यह एक कांग्रेस के लिए बहुत मंथन करने की बात है, चिंतन की बात है कि ये खतरे की घंटी भी है ना। खतरे की घंटी मात्र इस इतनी बड़ी नगर निगम में 45 मात्र 8 की नगर निगम में मात्र 8 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं, लेकिन आज यह भी साबित हुआ है कि सिर्फ कांग्रेस के साथ 6 पार्षद ही हैं, 2 पार्षद कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन में अब जाते हुए नजर इतनी आए। कम तादाद में यदि कैंडिडेट्स जीत के आते हैं और उसमें यदि 2 क्रॉस हो जाते हैं तो हर व्यक्ति एक दूसरे पर शक करता है। बहुत बड़ी तादाद में अगर जीत के आए और उसमें 2-1 क्रॉस हो जाता है तो इतनी आसानी से पता नहीं चल पाता, लेकिन अब वहाँ पर आपसी खींचतान और बढ़ जाएगी, आखिर वो कौन है। और दूसरी बात ये है कि जैसा आपने कहा जनपद में तो हुआ, लेकिन आपने देखा होगा जिला पंचायत में 6 सदस्य बीजेपी के थे, वो 6 इकट्ठे रहे। चुनाव तो होता है भाई, कांग्रेस को चुनाव कराए मेरा ये कहना है कि अचानक नाम आता है अनुपम टोप्पो का, अचानक रणनीति बनती है। जनपद में जिला पंचायत में कांग्रेस की रणनीति काफ़ी समय से बन रही थी, काफ़ी दिनों से बन रही थी, तो उन्होंने अपने आप को पुख्ता ग्राउंड पर जाके तैयार किया। यहाँ पर अचानक आपने एक कैंडिडेट सामने रखा, पता नहीं सब कैंडिडेट्स को आपने भरोसे में लिया या नहीं लिया, तमाम बातें हुई होंगी, लेकिन 2 व्यक्ति का इतने कम संख्या, इतना छोटा परिवार है, उसमें से भी क्रॉस कर जाना, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे ख्याल से। तो चलिए, क्रॉस वोट पे बात हो गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वो 2 कौन, वो अपने आप में एक फिल्म बनी है अब ये कि वो 2 कौन। तो ठीक है, लोकतंत्र है, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन आज जो देखने को मिला, लोकतंत्र का चौथा खंबा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और वो नाराज़ हो गया, और इतना नाराज़ हो गया कि बहिष्कार की भी नौबत आ गई। प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव भी हम देखते हैं, बिल्कुल, हम संसद भी देखते हैं, हम लोकसभा भी देखते हैं, मीडिया को बिल्कुल बाकायदा एक सम्मानजनक तरीके से उसको कवरेज करने की अनुमति हर जगह पर है, लेकिन आज ऐसा क्या घटित हुआ जिसके चलते इतने नाराज़ हो गए पत्रकार? देखिए अरविंद जी, मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात ना भी करूं तो पिछले अगर 20 साल की बात करूं तो 4 चुनाव हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। मल्हार स्मृति मंदिर में सभापति का चुनाव होता था तो ऊपर वहाँ जो गैलरी हुआ करती है
उसमें पत्रकारों को वहाँ अनुमति रहती थी, पत्रकार वहाँ बैठते थे, वहाँ से निर्वाचन प्रक्रिया देखते थे, अपना कवरेज करते थे। लेकिन इस बार मीडिया को नगर निगम के गेट पर ही रोक दिया गया। मीडिया देवास का, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि देवास का मीडिया बहुत सहज और सरल मीडिया है, जिम्मेदार। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम लोगों ने प्रशासन से यह तक मैसेज कर दिया था कि ठीक है, आप अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर के वीडियो और फुटेज हमें अवेलेबल करा दीजिए, ताकि हमारे कई साथी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं उनको अपने चैनल में खबर ब्रेक करना होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तक मीडिया की तरफ से ये कह दिया गया था कि ठीक है, आप फुटेज और फोटोग्राफ्स हमें अवेलेबल करा दीजिए समय पर। पहले आश्वासन दिया गया कि ठीक है, करा देंगे। 2 घंटे हो गए। जब 2 घंटे का समय बीत गया और ना कोई फ़ोटो अवेलेबल हुआ और ना कोई वीडियो फुटेज अवेलेबल हुआ, उसके बाद मीडिया साथियों को अपनी खबर ब्रेक करना थी। जब प्रशासन के अधिकारियों से बात की गई कि साहब अंदर जाने की अनुमति दीजिए, यहाँ तक कि अगर आपकी कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो 2-4 पत्रकारों को ही अंदर जाने की अनुमति दीजिए, ताकि वो जाके अंदर से फ़ोटो वीडियोस बना ले। लेकिन वहाँ पर एसडीएम आए। एसडीएम ने कहा मैं कलेक्टर साहब से बात करके आता हूँ, वो चले गए, उसके बाद नहीं आए। सीएसपी थे, डीएसपी हेडक्वार्टर किरण शर्मा जी थे, इन लोगों से बातचीत होती रही। इवन नगर निगम कमिश्नर भी बाहर आए, वो बाद में आए, लेकिन उसके पहले पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह आए। उस समय पत्रकार आक्रोशित थे, नारेबाजी चल रही थी। उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अंदर आपकी कुछ व्यवस्था जोड़ता हूँ। लेकिन वो भी अंदर गए, समय बीत गया, कोई पत्रकारों के लिए कोई रिस्पांस नहीं था। ये बड़ी अजीब बात है, मतलब ये रोमांच इस बात को सुनकर हो रहा है मुझे कि 5 मिनट का, आप जैसा कह रहे हैं 5 मिनट का बोल के गए कि 5 मिनट 10 मिनट में व्यवस्था बना देते हैं, और उसके बाद आधे घंटे तक तो आखिर ऐसा अंदर क्या हुआ जिसके चलते वो 5 मिनट 10 मिनट या तो भूल गए पत्रकारों को, या अंदर कोई ऐसी बात हुई जिसके चलते फिर वो बाहर आना उन्हें मुनासिब नहीं समझा। पत्रकार तो असमंजस में था उस समय और उसका फ्रस्ट्रेशन चरम पर जा रहा था, क्योंकि नेचुरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो बंदा होता है उसको तो ब्रेक करना होती है, खबर लगातार पूछना, उसको अपना फोनो देना होता है, तमाम बातें होती है, उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये, पत्रकारों में आक्रोश इस बात को लेकर आया कि आप मीडिया के प्रवेश पर तो कह रहे हैं कि अनाधिकृत प्रवेश है, लेकिन वहाँ महापौर पति अंदर, पार्षदों के पति, कई पार्षदों के पति अंदर, जिनके फुटेज भी हैं। जब आप उन लोगों को अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं, भाई वो किस हैसियत से अंदर गए? उसको कांग्रेस ने मुद्दा भी बना लिया। तो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अंदर लोग जा रहे हैं तो फिर मीडिया के लिए ही पाबंदी क्यों? जबकि उनके लिए तो एक स्थान निश्चित होता है। बिल्कुल, जो भाई आपकी जहाँ पर परिषद की बैठक होगी तो पत्रकारों का बैठने का स्थान निश्चित होगा, तो सहज भाव से एक उम्मीद करता है आम जन जो है हमारा दर्शक कि वो भी अपने शहर की गतिविधियों को देख पाएगा। आप भी कुछ कहना चाहें? जी, मीडिया के प्रति प्रशासन का जो रवैया है, आप बरसों पहले आप भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ कि पहले जो रवैया होता था प्रशासन का, वो मीडिया के प्रति बहुत ही अच्छा रवैया था। बातचीत करते थे, आपको हर जगह प्रवेश रहता था, पूरे सम्मान से बुलाते थे। लेकिन अब क्या, अब धीरे धीरे ये बहुत ही मतलब निचले स्तर पे जा रहा है। ये मतलब यही कि अनाधिकृत क्या होता है, अधिकृत क्या होता है, ये भी एक बहस का विषय हो जाएगा कि पत्रकार अनाधिकृत प्रवेश निषेध, तो क्या पत्रकार अनाधिकृत होता है? वो अपने चैनल का आप आईडी ले लीजिए, आप उसके चैनल को एक बाकायदा एक पत्र देता है जिसके तहत वो बतलाता है कि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और ये हमारे चैनल के लिए काम करते हैं। वो पूरी आइडेंटिटी होती है उनकी, और एक जिम्मेदारी भी पत्रकार को लेकर चलना होती है समाज के प्रति, सबके प्रति, वो उनसे उम्मीद की जाती है। तो क्या यहाँ पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है पत्रकारों पर प्रशासन का, या ऐसा कुछ कर चुके हैं पत्रकार? क्या ऐसा कोई घटना
घटनाक्रम याद आ रहा है कि पत्रकार ने ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया है या पत्रकारों ने ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया जिससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई, ऐसा कुछ हुआ है क्या जिसके चलते ये चीज़ की गई है? देखिए अरविंद जी, एक मिनट आप अभी अभी मतलब कुछ ज़्यादा हो रहा है। मतलब अभी कुछ पिछले दिन पे जो मतगणना हुई थी उस दिन भी पत्रकार बैठे थे, उनकी व्यवस्था नहीं थी कुछ ठीक ठाक, और न कोई अधिकारी आके उनको ब्रीफ कर रहा था। मतलब चौथे चरण का जब गिनती हो रही तब दूसरे चरण की सूचना दी जा रही थी, मतलब वहाँ पर भी पत्रकारों ने विरोध जताया था। ऐसा बार बार हो रहा है, इसलिए आज ज़्यादा जी आज उबार मतलब बाहर निकल गया। ठीक है, पत्रकारों का भी अधिकार है, वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर हामी है और सबकी बात अगर वो उठाता है, समाज की बात उठाता है तो अपनी बात भी उठाएगा। जी देखिए पत्रकारों के अधिकार तो एक अलग बात है अरविंद जी। सबसे बड़ी बात ये कि जनता, पब्लिक पत्रकार से अपेक्षाएं रखती है। पब्लिक भी जानना चाहती है कि भाई आज क्या हो रहा है चुनाव में, पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक की अपेक्षाएं पत्रकारों से होती हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इन मुद्दों को अगर मीडिया नहीं उठाता है, मीडिया नहीं बात करता है अपने हक के लिए, अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाता है तो फिर मीडिया के ऊपर भी उंगलियां उठा किसके लिए? अपने लिए नहीं, बिल्कुल वो समाज को जो उसको समाचार देना है, उसके खुद के हक के लिए, उसके खुद के वजूद की, खुद के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा है वो। इस वक्त वो आपसे लड़ाई लड़ रहा है कि उसको जनता के बीच में समाचार प्रसारित करना है जो कि उसके इंतजार में बैठी है। खुद की अपनी कोई लड़ाई नहीं है उसकी, के लिए नहीं जाता है वो, जनता के लिए जाता है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। हाँ, अब आप मतलब उसको रोक रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं समाचार। अच्छा, फिर बात ये आती है कि समाचार, आपने कहा कि हम अंदर से प्रसारित जो समाचार करना है हम आपको बाकायदा सूचना देंगे, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, तो क्या वो व्यवस्था ठीक थी? अब आपको एक बात और बताऊं, जो माइक लगा हुआ था जिसमें अनाउंस हो रहा था कि ये नामांकन किसके भरे गए किसके नहीं भरे गए, वो माइक भी खराब था। उसमें भी आवाज़ ऐसी आ रही थी कि आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, कट कट कर आ रही थी आवाज़। तो ना तो अनाउंसमेंट की व्यवस्था सही थी, अनाउंसमेंट जो हो रहा था उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और दूसरी बात जो मीडिया को अवेलेबल कराने के लिए बात कही गई थी कि वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ्स वगैरह अवेलेबल कराए जाएंगे, वो भी नहीं कराए गए। इवन मीडिया साथियों ने ये अपना आक्रोश जताने के पहले नगर निगम के पीआरओ से भी चर्चा की, उनसे तक से बात की कि भाई बहुत टाइम हो गया, अब तो कुछ फ़ोटो वीडियोस अवेलेबल करा दीजिए। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ साहब से। ये सारी तो चीज़ें, ये तमाम सारी चीज़ें जो थी, निश्चित तौर पर आक्रोश पैदा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। सबके अपने अपने एनालिसिस होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। सवाल यही उठाया जा रहा था कि आखिर ऐसा अंदर क्या हो रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो रही है जो कि मीडिया को दूर रखा जा रहा है। ये सीधा सहज सवाल सबके बीच में। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक तरफ जब आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि बिल्कुल जो भी होगा सब पारदर्शी है, तो फिर मीडिया को रोकने का मतलब क्या, औचित्य क्या? खैर, अब प्रश्न ये उठता है कि ललित जी भी सहमत होंगे, दिलीप जी आप भी, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की, लेकिन खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या यूट्यूब चैनल्स की बात करें, समय का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल। यदि आप मीडिया को यह आश्वस्त करते हैं कि हम समय समय पर अधिकृत जानकारियां आपको पहुंचाएंगे, तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करना होती है कि समय सीमा का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काउंट यदि कोई चीज़ करती है तो वो समय करती है। अगर वो समय निकल जाता है तो खबर का कोई मतलब नहीं रहता। अब यदि सब अपने अपने सोर्सेज से खबर लाने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर वो लाते हैं, तो हम देखते हैं ब्रेकिंग युद्ध चलता है चैनल पे, मेरी खबर पहले, मेरी खबर पहले। अब यहाँ पर तो एक खबर 2 घंटे में आ रही है या 1.5 घंटे में आ रही है, आपकी मनमर्जी से आ रही है, आप जब चाहेंगे जब आएंगे, तो फिर समय की कोई कीमत पत्रकार के लिए रही नहीं गई, तो वो तो फ्रस्ट्रेशन उसका बढ़ेगा, और ऊपर से लगातार प्रेशर आ रहा है कि आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। तो ये जेन्युइन चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। इस मामले में अरविंद जी एक और मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं बताना चाहूँगा। जिला पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जो हुए थे, उस दौरान भी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। मीडिया ने पूरा कोऑपरेट किया, मीडिया बाहर खड़ा रहा कि ठीक है, जानकारी आप हमें अवेलेबल कराते रहिएगा, हमें तो वही चाहिए, बस वही चाहिए, हम भाई समय से चाहिए, सूचना चाहिए, सूचना आप हमें देंगे तो सूचना हम जनता तक पहुंचाएंगे। आपको मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे जिलाध्यक्ष के, वो विजयी घोषित हो गए, 11 मतों से वो चुनाव जीत गए, कांग्रेस खेमे में फटाके फूट गए बाहर, तब तक मीडिया के पास जानकारी नहीं थी, तब तक प्रशासन मीडिया को ये जानकारी अवेलेबल नहीं करा पाया था। टेकन फॉर ग्रांटेड कब तक लेंगे? तो सोचिए आप, मतलब
सोर्सेस उन राजनेताओं के अंदर तक कितने अच्छे थे कि जिन्हें अंदर से खबर बाहर तक आ रही थी, जबकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन उनके पास जब खबरें आ रही थी तो फिर मीडिया को से छिपाने की, मीडिया को खबर देने में लेट करने की आखिर वजह क्या रहती है? हाँ, मैंने यही कहा ना, या मेरा यही प्रश्न है कि या तो मीडिया ने पास्ट में कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे प्रशासन संकट में आ गया हो, तो मेरे को तो ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता। जब ऐसा कोई उदाहरण नहीं है देवास के इतिहास में, तो फिर इतना सेंसिटिव क्यों होना, इतना ज़्यादा संवेदनशील इस मामले में क्यों होना कि नहीं? और यदि आप हैं तो फिर आप उसको बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि ये एक स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम चलेंगे और आपको किसी भी तरह का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी के साथ उसको करें, तो ये भी ज़रूरी है। तो कुल मिला के मीडिया को भी और मीडिया पर्सन्स जितने भी हैं ग्रुप्स, उनको भी अब आत्मंथन तो करना होगा कि आखिर हमको इस तरह से क्यों रोका जा रहा है। तो वो भी चर्चा का विषय है और उस पर बातचीत होना चाहिए और एक सही प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आफ्टर ऑल जनता के लिए ही कर रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है। राजनेता है तो वो भी जनता के लिए है, पत्रकार है तो वो भी जनता के लिए है, तो ये जनता तक सूचना समय से पहुँचे, ये अधिकार है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि शहर के विकास में जितनी भागीदारी जनप्रतिनिधियों की होती है, उतनी ही भागीदारी मीडिया कर्मियों की और शहर के जागरूक लोगों की होती है। तो जो सक्रिय है, जागरूक है, उनको साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, मतलब ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि मीडिया मतलब कुछ और। मीडिया के अंदर हर समाज में, हर वर्ग में सब तरह के लोग होते हैं, तो आप सभी को एक साथ इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए, ये समय की मांग है, ताकि इस तरह की अप्रिय घटनाएं फिर ना हो, यही उम्मीद करते हैं। और 100 बात की एक बात, देवास में लोकतंत्र का उत्सव का समापन हो गया है। अपने नगर पालिक निगम के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, महापौर चुन लिए गए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा सोचा जा रहा था, लेकिन उन्हें एकजुटता दिखाई, पूरी तरह से मैं कहूँगा अनुशासन भी उस समय नज़र आया। अंदरूनी खाने में जो भी कुछ हुई वो खबरें बाहर इस तरह से नहीं आई, लेकिन 2 क्रॉस वोटिंग बाहर आ गई। तो ये है कुल मिला के आज की चर्चा। उम्मीद है आप भी अपने कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा SKI मीडिया। धन्यवाद।